माननीय सदस्य श्री अंबा प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड क्षेत्र के कुल 46 पंचायत में एक घनी आबादी निवास करती है, परंतु पतरातू प्रखंड क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए प्रखंड में ही सरकारी डिग्री महाविद्यालय नहीं होने के कारण शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जिसके कारण उनको काफ़ी कठिनाई होती है। वह लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू प्रखंड क्षेत्र में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कृपा की जाए। माननीय मंत्री जी। पीटीपीएस कॉलेज पतरातू स्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेज पहले से बहुत पुराने समय से चल रहा है और सरकार की जो योजना है कि सभी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज हो, तो मैं कहूँगा कि रामगढ़ जिले में बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़, जिसकी पतरातू से दूरी 26 किलोमीटर है, महिला महाविद्यालय रामगढ़ 27 किलोमीटर, और जो मैंने कहा पीटीपीएस पतरातू वो तो पतरातू में ही है, और जुबली कॉलेज भुरकुंडा 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जेएन कॉलेज भुरकुंडा भी 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और डिग्री महाविद्यालय गोला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो अभी तत्काल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार का, और किसी तरह की परेशानी वहाँ के छात्र छात्राओं की नहीं हो रही है। इतने सारे कॉलेज होने के बावजूद आगे संभाव्यता के आधार पर मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य को कि आगे जब सरकार और फ्लेक्सिबल होगी, सरकार और अगर सरकार की संरचना, आधारभूत संरचना सरकार अगर सक्षम होगी, तो प्रखंड स्तर पर भी हम लोग का सरकार का एक विचार है कि प्रखंड स्तर पर फिर से हम लोग और डिग्री कॉलेज की स्थापना करें। इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत हो रहा है तभी अध्यक्ष महोदय हमने इस प्रश्न को उठाया है, और जिस महाविद्यालय का बात किया जा रहा है वो रामगढ़ गोला उस तरफ है जो 40-45 किलोमीटर दूर है पतरातू से, और पतरातू 46 पंचायत का एक बड़ा प्रखंड आता है जो रामगढ़ का सबसे बड़ा प्रखंड है, जो पूरी तरह से अलग दिशा में है, और रामगढ़ और गोला दूसरे दिशा में, जिसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे महाविद्यालय। अध्यक्ष महोदय, जिस पीटीपीएस कॉलेज का जिक्र किया जा रहा है वो एफिलिएटेड है, जो जुबली कॉलेज है वो भी एफिलिएटेड है, जेएम कॉलेज भी भुरकुंडा भी एफिलिएटेड है, मतलब पूर्ण रूप से सरकारी महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए वहाँ पे इतने बड़े प्रखंड में एक सरकारी डिग्री कॉलेज होना अनिवार्य है, और निश्चित रूप से वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आए, इसलिए अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इसको आश्वस्त किया जाए कि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा के इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। माननीय मंत्री जी संतुष्ट कीजिए। मैंने सारी बातें अध्यक्ष सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य को सारी बातों से संतुष्ट करने का प्रयास किया है, और जो इनका कहना है कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस भी वही डिग्री देते हैं जो पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज हैं, वो जो डिग्री देते हैं वही डिग्री देते हैं। और सरकार ने ये अब सरकार की ने एक और पहल की है कि पहले जो एफिलिएटेड कॉलेजों को जो अनुदान उपलब्ध कराया जाता था उसमें भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। पहले 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, अब 30 लाख तक रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, और 0 किलोमीटर है पतरातू पीटीपीएस कॉलेज जो वहाँ स्थापित है, और आसपास के जो है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और मैंने ये भी कहा कि सरकार आगे इस पर भी विचार करेगी कि प्रखंड स्तर पर भी डिग्री कॉलेज और भी खोले जाए। अभी विधानसभा स्तर तक डिग्री कॉलेज खोलने का सरकार का सभी विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूल नहीं होना और वो प्राइवेट स्कूल होना में अंतर होता है अध्यक्ष महोदय, और काफ़ी फर्क है। मतलब अगर सरकारी कॉलेज होगा अध्यक्ष महोदय तो उसमें वो सरकार के अधीन होगा, और वहाँ पे सरकारी कॉलेज का ज़रूरत भी है एक डिग्री कॉलेज का, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है
वहाँ पे लोगों को काफ़ी अभाव हो रहा है। 46 पंचायत में इधर से उधर जाना बहुत मुश्किल होता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए कम से कम इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाए कि वहाँ पे इस प्रस्ताव को लेके इसको पूर्णता करने के लिए कदम उठाया जाएगा। माननीय मंत्री जी उस तरह के जवाब दिए। अब आने वाले समय में सरकार अभी विचार नहीं कर रही है अध्यक्ष महोदय, तो हम गैर सरकारी संकल्प में लेके आए अध्यक्ष महोदय, और इस पे विचार अभी भी नहीं करेगी, बाद में भी नहीं होगा, तो फिर हम कब तक इंतजार करेंगे अध्यक्ष महोदय। एक इतना 46 पंचायत का एक सबसे बड़ा प्रखंड, रामगढ़ का सबसे बड़ा प्रखंड है अध्यक्ष महोदय, और वो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहाँ पे एजुकेशन का अवेयरनेस भी है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक महाविद्यालय होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पे आगे अमल करने के हेतु इस पे आश्वासन दिया जाए। सभापति महोदय, मैंने पूरी तरह से माननीय सदस्य को आश्वस्त करने का प्रयास किया है और कहीं से भी मैंने पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ सारी बातें रखी हैं और ये कहा है कि सरकार आगे योजना सरकार की है कि हम अभी विधानसभा स्तर पर और आगे सरकार के साथ पास जैसे साधन संसाधन उपलब्ध होंगे हम प्रखंडवार भी डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखते हैं, तो इससे माननीय सदस्य को संतुष्ट होना चाहिए। अब वापस ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। प्रखंड वाइज हम नहीं मांग रहे अध्यक्ष महोदय, वो 46 पंचायत का सबसे बड़ा एरिया है जिसको अनुमंडल बनाने का भी मांग उठ रहा है अध्यक्ष महोदय। उस एरिया में एक साइड डिग्री कॉलेज है, दूसरे साइड बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जाने में काफ़ी दिक्कत होता है। और रामगढ़ का भी जिक्र किया जा रहा है तो वो तो और भी 40-45 किलोमीटर दूर है अध्यक्ष महोदय। आसपास कॉलेज हो 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर तो जाना सहूलियत भी होता है अध्यक्ष महोदय। और आज के दिन में भी स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों का अभाव होगा अध्यक्ष महोदय। एक सरकारी डिग्री कॉलेज का बहुत अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ कि इसको स्वीकार किया जाए और इसका इम्पोर्टेंस को समझा जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दो कॉलेज और पीटीपीएस कॉलेज के अलावा भी दो कॉलेज भुरकुंडा में भी हैं जो 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सराउंडिंग 46 किलोमीटर की बात करें, 46 पंचायतों की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे भुरकुंडा के से नजदीक वाले पंचायत भी होंगे जो पतरातू प्रखंड में होंगे, बहुत सारे पंचायत जो होंगे के पतरातू के सराउंडिंग होंगे। तो ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये मैंने बार बार कहा है और मैं अभी भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि अभी सरकार की जो योजना है प्रत्येक विधानसभा में और आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे प्रखंडों में भी करेंगे और जहाँ जिस क्षेत्र के लोग पतरातू प्रखंड के जिस क्षेत्र के लोग वंचित हो जा रहे हैं, उनकी दूरी ज्यादा है, उसी क्षेत्र का चयन करके और वहीं कराया जाएगा। जब पतरातू प्रखंड की बारी आएगी तो वह करेंगे। माननीय सदस्य को वापस लेना चाहिए अपना प्रस्ताव। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन कम से कम जांच करके, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को समझती हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि पीटीपीएस भी है उधर 8 किलोमीटर, इधर बिच्चा और सुथरपुर और कई ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र भी पड़ते हैं जो पहाड़ों में पड़ते हैं और हमारा क्षेत्र बहुत ही मतलब फैला हुआ क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय। इसलिए एक बार जांच करके और इस प्रक्रिया पे आगे बढ़े, कम से कम इतना भी आश्वासन दे दे तो फिर मैं अपना प्रस्ताव वापस लूंगी अध्यक्ष महोदय। कम से कम इतना बोल दे। बार बार मैं कह रहा हूँ एक ही बात, वही बात को फिर सदस्य दोहरा रही है। मैंने कहा है कि जहां भी संभावना जहां होगा कि जहां संभावना है ज्यादा, जहां लोगों को परेशानी हो रही है, जब प्रखंड स्तर में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की बात आएगी तो जिस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है उस क्षेत्र को चिन्हित करके उस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ अब वापस ले लीजिए। अब आपके यहाँ जब ये होने लगेगा तो होगा। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बात को बताए, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम क्यों डाले अध्यक्ष महोदय ये क्वेश्चन यहाँ पे, जब हमको बाद में ही सारा चीज करवाना है और जब जरूरत है तो हम बोल नहीं सकते। इस पे कम से कम एक आश्वासन तो मिल सकता है ना अध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर आप ही इसको वापस ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। हम ले आप ले, फिर क्या फर्क। अध्यक्ष महोदय, ये आश्वासन ही है अध्यक्ष महोदय, आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो कैसे आश्वासन और कैसे दिया जाता है ये माननीय मंत्री जी बता दिए कि ये तो आश्वासन ही है अध्यक्ष महोदय।
सीधा बोला जा रहा है अध्यक्ष महोदय कि सरकार का कोई विचार नहीं है। ये किस तरह का आश्वासन है अध्यक्ष महोदय? इन्होंने ये बोला जा रहा है कि जीएम कॉलेज है, ये बोला जा रहा है कहा PTPS कि कॉलेज है, सरकार का विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैंने कहा कि विचार प्रखंड नहीं है, स्तर पर विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय, तो हम अभिस्ताव प्रस्ताव वापस नहीं ले सकते क्योंकि ये जरूरी है अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र में। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, अंबाजी का जो प्रश्न है कि वहाँ होना चाहिए, मंत्री जी का ये है कि वहाँ जो है एक नहीं कई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है दूसरे संस्था का, और मंत्री जी ये भी बोले कि आपका बात को ध्यान में रखा जा रहा है और एक ब्लॉक में हम लोग नए सिरे से सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज देने जा रहे हैं। तो आपका जब सुझाव आएगा तो माननीय मंत्री जी कर देंगे, सुझाना चाहिए। वापस आप लीजिए इसको सर, सुझाव तो आ गया है सर, वापस लीजिए। अब वापस ले लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सुझाव आ गया है, कम से कम इसमें ये बोल दिया जाए कि हम जांच करके इसको आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे अगर डिग्री कॉलेज का आवश्यकता लगेगा कि बहुत दूरी है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे एक इलाके एक साइड में बहुत ज़्यादा दूरी पड़ रहा है, नहीं हो रहा है जगह उनको, मतलब नहीं मिल रहा है उनको, बसेस का भी दिक्कत हो रहा है अध्यक्ष महोदय, कई मतलब आने जाने में भी साधन दिक्कत है, पहाड़ से भी लड़कियां उतर के आती है और 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। कम से कम जांच हो जाए, जांच के बाद अगर लगे कि सच में बहुत तकलीफ हो रहा है वहाँ पे कुछ एक एरिया के लोगों को डिग्री कॉलेज में जाने के लिए, और वहाँ पे डिग्री कॉलेज का मतलब वहाँ पे है नहीं फैसिलिटी, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय एक आश्वासन दे दिया जाए कि जांच करके फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा है पहले भी अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि जिस क्षेत्र के पतरातू प्रखंड के जिस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को पतरातू PTPS कॉलेज आने में या ब्रकुंडा के जो भी कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेज वहाँ जहाँ जुबली कॉलेज है, वहाँ आने जाने में जिस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को परेशानी होती होगी उसी क्षेत्र को चयनित किया जाएगा और उसी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ बार, अब वापस ले लीजिए। हम नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, इस विषय पे हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय क्या चाहती है कि अभी इसको कह दिया जाए कि अभी ये चाहती है कि अभी जाकर कॉलेज स्थापित कर दिया जाए वहाँ, इस पर ये अभिस्ताव वापस लेंगी अपना? ये तो साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर जब कॉलेज स्थापित होगा तो जिस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है उस क्षेत्र को चिन्हित करके उसी क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसमें कहां से किसी तरह का कोई ये है अध्यक्ष महोदय, तो साफ साफ इन्हें आश्वस्त किया जा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है, कोई ऐसा बात ही नहीं अध्यक्ष महोदय, सीधी सादी बात महोदय। सीधा सरकार का कोई विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम कितना आश्वस्त हो जाए अध्यक्ष महोदय। नहीं माननीय सदस्य जी, चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायकों का भी सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा है। 4 साल का सिर्फ विपक्षी मार नहीं खाया हुआ है, सत्ता पक्ष के लोग भी झूठे आश्वासनों से तंग आ चुके हैं। पहली बार हम लोगों ने अपने इसमें देखा कि माननीय लोबिन हबरम जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं उनको सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई, और पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा लाए गए अभिस्ताव को वोटिंग के माध्यम से खारिज करना पड़ा। और मुझे लगता है अभी माननीय सदस्या भी कह रही है, छोटी सी मांग कर रही है कि भी जांच करके आप देख लीजिए यदि होता है तो, लेकिन सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है, ये साफ दिखलाता है कि बाहर आप कुछ भी दिखाइए, अंदर से आप खोखले हो चुके हैं। मुझे बस इतना ही कहना है कि सत्ता पक्ष के विधायकों का भी सरकार पर से विश्वास उठ गया है, विपक्ष का तो उठा ही हुआ था। चलिए आप कहा गया, लेकिन मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडी जनमानस की सरकार है और झारखंड के एक एक हर वर्ग के लोगों की चिंता रखती है। आप अपना काम करें भली भांति, ये सरकार चाहेगी, ये सत्ता पक्ष चाहेगा, और
आपने जो कहा कि सरकार फेल्योर है, इसका सर्टिफिकेट जनता देती है, आप देने वाले नहीं होते हैं। और हमने आश्वस्त किया माननीय सदस्य को कि वहां जब भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित होगा, हाँ, जो क्षेत्र कह रही है कि दुर्गम क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापित होगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, और जांच कराकर स्थल निरीक्षण करके स्थल चयन कर लिया जाएगा और डिग्री कॉलेज वहां स्थापित होगा। आप वापस ले लीजिए, अब इन्होंने जांच करा के माननीय मंत्री जी का आश्वासन है। मैं अविस्तार प्रस्ताव वापस लेती हूँ अध्यक्ष महोदय।